भारत यात्रा का तीसरा दिन है और भारत यात्रा को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं उन पर बात करेंगे। और मैंने चश्मा इसीलिए लगाया है ताकि भाजपा जो चश्मे से इस यात्रा को दिखाना चाह रही है उस चश्मे को हम बता सके कि वो चश्मा आखिरकार कैसा है। दरअसल राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, 3570 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन अब भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी कंटेनर से यात्रा कर रहे हैं, कंटेनर का खा रहे हैं और ये तो कंटेनर की यात्रा है। दरअसल एक चीज को आप समझिए, जब हम लोग भी इस यात्रा में चल रहे हैं, 21 किलोमीटर की कल यात्रा थी, 16 किलोमीटर हम लोग चले और उसके बाद में थोड़ा मीडिया की गाड़ियों में हम लोग बैठे, किसी और की गाड़ी में बैठे, कुछ समय के लिए हम लोग भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा आराम ले रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी 22 किलोमीटर चल रहे हैं और शाम को अगर कंटेनर में सो रहे हैं तो भाजपा को दिक्कत क्या है? सवाल यह है, किसी को भी दिक्कत क्या है, भाजपा ही नहीं, एक नॉर्मली हम पूछते हैं। मैं भी अगर इस चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं केवल इस बात के लिए कि धूप हो जा रही है, आंखें बंद हो जाती है, शाम तक काम करना होता है, आप लोगों को दिखाना होता है, तो अगर उसमें हम कुछ सहूलियत का इस्तेमाल भी करें तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरे साथ में जगदीश शर्मा है, राहुल गांधी प्रियंका सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए, बीजेपी कह रही कंटेनर का खाना, कंटेनर में सोना, ये कंटेनर यात्रा नहीं, यात्रा है, ये भारत यात्रा नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी सही मायने में जो जमीन पे काम करे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कैसा नेचर बना लिया है। हमने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री 8000 करोड़ के जहाज में विदेशों में घूमते हैं। वो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह अम्बेसडर में घूमते थे, अब ये मर्सिंग में BMW में बड़ी महंगी जो संसार की सबसे बड़ी महंगी गाड़ी उनमें घूमते हैं। हमने विरोध नहीं करा भाई, प्रधानमंत्री के अपने शौक हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के अपने शौक है। आपने देखा कैंटर क्यों चुना? उस कैंटर को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा, वो भी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु जैसे इलाके में जब गर्मी है, कैंटन में AC एक आधा लगा, वो भी फेल है। और गर्मी में जितने 117 यात्री नॉर्मल यात्री की तरह चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर कैमरे की राहुल गांधी पर नज़र है कि राहुल गांधी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये नज़र नहीं है कि भारत की यात्रा करें, भारत जोड़ो यात्रा करें। वो कंटेनर में चली क्यों रहे हैं? बीजेपी को मौका क्यों दे रहे हैं? वो भी तो जहाज में चल सकते थे, वो भी बढ़िया AC गाड़ी में चल सकते हैं, BMW बढ़िया गाड़ी रथ में चल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना क्यों? उन्होंने कहा मेरी पार्टी का झंडा भी पीछे हो जाए, पहले भारत जोड़ना है, क्योंकि देश के हालात खराब हो गए हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, पंजाबी हिंदू लड़ रहे हैं, बनिए और मद्रासी लड़, मतलब इस तरह का माहौल बना दिया है। तो राहुल गांधी जब भी टेलीविज़न देखते थे, जो मैं उनको समझता हूँ, हमेशा दुखी होते थे, परेशान होते थे, चिंतित होते थे कि हमारा भारत कहाँ जा रहा है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में, रोजगार की बात क्यों नहीं करते, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते, जिसको क्या कि सरकार में आया है, किसान, महिला, मजदूर, सबका ही तो बुरा हाल है। मोदी जी को शायद ये नहीं पता, कल जो 25 किलोमीटर की यात्रा करी है, कंटिन्यू यात्रा करने के बाद राहुल गांधी के पैरों में छाले भी पड़े हैं। और राहुल गांधी नहीं, हमारे पैरों में भी छाले पड़े हैं और पैरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन हिम्मत मजबूत है। राहुल गांधी को भी समझाया गया, आप भी रथ बना लो, रथ पे चलो, AC बस में चलो, और उसका नाम राहुल गांधी है। एक गांधी के बाद दूसरा गांधी है। गांधी ने देश बनाया है और गांधी ने देश आज़ाद भी कराया। तो ये गांधी वही गांधी है जो भारत को 21वीं सदी में अपने पिताजी राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए उसने सीखा है। जब छोटा सा था, बच्चा था, तो दादी के टुकड़े कर दिए, थोड़ा जवान हुआ, पढ़ लिख के हल्का सा जवानी अवस्था में गया तो बाप के टुकड़े देखने पड़े। कहीं ना कहीं मोदी जी को नजर नहीं आ रहा, मोदी जी को सत्ता मिल गई है, झूठ बोल के, गुमराह करके, चाय वाय बेच करके आए हैं। देखिए, चाय बेची होती तो एक दोस्त नहीं मिलेगा, कहाँ चाय बेची, एक स्टूडेंट इनका दोस्त नहीं मिला, कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ाई करी, हम उस पर नहीं जाते हैं। आदमी छल कपट करके आगा, ठीक है, पर देश के जनता की बात तो करे, विपक्ष के नाते राहुल गांधी का समर्थन तो करे। मोदी जी इतने ताकतवर है तो चल के दिखाए ना, राहुल गांधी के साथ मुकाबला कर लें। वो भी कन्याकुमारी से, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी आ जाए तो उनको अपनी पता लग जाए कितना दम उनमें। राहुल गांधी को झूठ बोलना नहीं आता, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहते हैं। और कभी कभी उनकी हिंदी में गड़बड़ हो जाती है तो बीजेपी के जो IT सेल के बैठे हैं ढूंढने में, अभी आपने देखा वो किलो पर जो बवाल मचा था, तो हमने भी सारी वीडियो दिखाई। एक देश का प्रधानमंत्री जनता से कह रहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, वो गलती से निकल गया। हाँ, तो गलती से तो है, गलती तो इंसान है, भगवान थोड़े राहुल गांधी। गलती कर करके इतना काम कर करके आज राहुल गांधी एक मजबूत आदमी बन गया, मजबूत नेता बन गया है। जो ये देखिए, ये कांग्रेस के नेता भी कहिए आप, कार्यकर्ता भी कहिए आप, ये कह रहे हैं राहुल गांधी भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ जो है मोदी भगवान है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के हैं वो कई सारे नेता ऐसे कह देते हैं। ये अंक दिखाइए, बाबूजी को दिखाइए, बाबूजी ने भी जो है चश्मा लगाया हुआ है,
ये आई एम तमिल। तमिल है। हाँ। तो इनको भी जो है थोड़ा आंखों में अपना धूप से दिक्कत है तो चश्मा लगा लिया। हाँ? तो आप ये बताइए, ये क्या नैरेटिव हुआ कि कोई आदमी अगर निकल रहा है तो उसको आप ये कहें कि वो कंटेनर में क्यों है? वो कंटेनर में चले तब तो दिक्कत होनी चाहिए कि केवल कंटेनर में चल रहे, पैदल नहीं चल रहे हैं। अब वो पैदल चल रहे तो वो कह रहे कि कंटेनर में सो क्यों रहे, पैदल सड़क पर ही क्यों नहीं सो रहे हैं? तो ये सवाल शायद जब खत्म हो जाए कि वो रात को सोए भी तो सड़क पर जो बगैर चद्दर के सड़क के ऊपर लेटे। आज मोदी और बीजेपी, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रहा बोल के उनको डर लग गया। कैसा भी इनको कुछ तब कुछ लगाना है बोल के लगा रहे। आज मोदी फिर रहे, नीचे लाइट ऊपर लाइट है उसको। जो हवाई जहाज में बैठे तो, गाड़ी में बैठे तो नीचे लाइट ऊपर लाइट है। आज पूरा देश को पूरा बर्बाद कर दिया मोदी ने। आज मोदी को पूरा जनता ने बता रहे, जनता को मालूम है राहुल गांधी क्या कर रहा है। ये राहुल गांधी का साथ है जनता। आज पूरे जनता ने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा कैसा भी। ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी फ्लाइट में चलते हैं तो नीचे से भी उनके लाइट आती है, ऊपर से भी लाइट आती है। वैसे अनमुनन हम लोग जब फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो मैं भी अभी जब दिल्ली से कन्याकुमारी आया तो फ्लाइट में ही आया हूँ, साइकिल चला करके नहीं आया हूँ। मोदी जी को भी अगर दिल्ली से कन्याकुमारी आना पड़ता है वो भी फ्लाइट में आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से केवल लाइट आती है, नीचे से लाइट नहीं आती है। मोदी जी के जो है वो सीट कुछ इस तरह की बनी होती है, वो नीचे से भी लाइट आती है। लेकिन कुछ और लोग हैं, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी वो कंटेनर, हिंदी तेरी माँ इंग्लिश है, अरे बीजेपी क्वेश्चनिंग वाई राहुल गांधी यूजिंग कंटेनर? ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸೊಲ್ಲೆ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಂಟೈನರ್ ವೆಂಡ ಕಂಟೈನರ್ ಸೊಲ್ಲೆ using for 120 Bharat Yatrigar also come with him. The container used for them, not for our leader. For everybody. Our leader, including Rahul Gandhi, everybody. No. Container not used by our leader. Container used for Bharat Yatrigar. Bharat Yatrigar. No. I am correcting you. Container is for everyone, including all जो भारत यात्री. Rahul also. Yes. And Rahul Gandhi is like Rahul Gandhi like as a king. Rahul Gandhi like as a common man. One common man like as think as a king. He is going to prime minister. Then he is think as he is think. He is think as he is king. But our party president born on king. But he is keeping as like as a common man. He is know the lots of people's real situation. He want to know the real situation, so he is walk on the walk with common people. तो अब कुल मिलाकर के जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता से आप बात करिए, कांग्रेस के नेता से बात करिए, या नॉर्मल जो भी इस भारत यात्रा में चल रहे हैं लोग उनसे बात करिए, ऐसा लगता है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम व्यक्ति होगा वो इस बात से सहमत होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर अगर दिन में चलता है तो कम से कम वो दिन शाम को अच्छे से तो सो ही सकता है। और बड़ी बात यह है कि जब उसको 6 महीने के लिए लगातार चलना है, जब आपको 6 महीने के लिए लगातार चलना है तो उसमें आप ये कहें कि अगर मुझे भी 6 महीने चलना है तो कम से कम अगर मैं जूते सही ले रहा हूँ, अगर चश्मा उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या फिर जो है मैं कोई लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ क्या? आप इस बात को टटोलिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए आप देखिए ये कुछ लोग हैं, इन लोगों ने अपना लिए जो है वो लगेज ऊपर रखा, गाड़ी में है। कुछ लोग हैं जो 15-20 किलोमीटर जाना है, उन्होंने बस का इस्तेमाल किया है। तो जिनको 15-20 किलोमीटर जाना है वो बस में आराम से बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन जिनको कहीं किसी फंक्शन में जाना है या 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना है तो वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको जो है आप कहेंगे कि आदमी का स्वभाव है, जब वो निकलता है इस तरह की यात्रा हो तो मुझे लगता है कि शायद देश का हर व्यक्ति और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के लिए स्पेशल ये कोई अलग से कंटेनर नहीं है, कि जितने भी भारत यात्री हैं 117 भारत यात्री हैं उन सभी के लिए कंटेनर है और राहुल गांधी भी उनमें से एक है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस
की ये जिम्मेदारी भी बनती है। जब आप इतनी बड़ी यात्रा को लेकर के चल रहे हैं तो आपको आपके लीडर को फिट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज दैट अगर राहुल गांधी को कुछ हो जाता है, वो अस्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर कांग्रेस के तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं इनको आपको एकजुट रखना फिर जो है वो एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। अगर राहुल गांधी सपोज दैट जो है वो अगर इस यात्रा में कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर इतने लोगों को संभालना वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल बीजेपी जो कह रही है उसका जमीन पर क्या असर है वही टटोल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। आप बताइए, बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, कंटेनर की यात्रा, कंटेनर का खाना, तो कंटेनर के ही जो है सब कुछ है, या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाकई जो है जो आम जनमानस के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक विपक्षी पार्टी के तौर पर जो करना चाहिए वो कर रही है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर